We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत आते ही ओवैसी ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। जी हां, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। असल में बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एआईएमआईएम की ये पहल सच में एनडीए के खिलाफ एकजुट विपक्ष की मंशा से की गई है या फिर ये केवल राजनीतिक चाल है ताकि ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से खुद को अलग किया जा सके। दरअसल एआईएमआईएम की बिहार इकाई ने हाल ही में आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क किया है ताकि असदुद्दीन ओवैसी की महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक इन दोनों दलों के निर्णयकर्ताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि उनकी पार्टी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से संपर्क किया है। उनके कुछ करीबी विधायकों के जरिए इस प्रस्ताव के साथ कि दोनों पार्टियां विशेषकर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में एक साथ आएं। हालांकि इस पर दोनों पार्टियों की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि वे बीजेपी के खिलाफ हैं और इसलिए वे तेजस्वी यादव से महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव उनके विधायकों के माध्यम से भेजा है। अब फैसला उनका है। उनके विधायकों ने मुझे बताया कि मेरा प्रस्ताव विचाराधीन है और अब तक खारिज नहीं किया गया। ये तमाम बातें अख्तरुल इमान ने कही है। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के प्रमुख ओवैसी ने बिहार इकाई को यह प्रस्ताव लेकर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि हमने असदुद्दीन ओवैसी से इस संबंध में बातचीत की है कि बिहार इकाई महागठबंधन में शामिल होना चाहती है और उन्होंने हमें आरजेडी और कांग्रेस नेताओं से बातचीत शुरू करने की पूरी छूट दी है। हालांकि अख्तरुल ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी बिहार चुनावों के लिए आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन चाहती है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो एआईएमआईएम को आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जैसा कि तेजस्वी यादव पहले असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर आरोप लगा चुके हैं। एआईएमआईएम नेता का बयान अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहे जाने के आरोपों से खुद को साफ करने की कोशिश जैसा लग रहा है। ऐसे में महागठबंधन का हिस्सा बनने की प्रस्तावित इच्छा एक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखी जा रही है ताकि मुस्लिम वोटरों को संदेश दिया जा सके कि एआईएमआईएम ने तो गठबंधन करना चाहा लेकिन तेजस्वी ने मना कर दिया। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पिछली किशनगंज यात्रा के दौरान राज्य में कम से कम 24 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था और इसके लिए पार्टी कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। उस चुनाव में एआईएमआईएम को कुल 5,23,279 वोट मिले थे, जो कि 1.24% मतदान के बराबर था। हालांकि कुछ महीनों बाद एआईएमआईएम के 4 विधायक बगावत कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। एमआईएम का 2020 में बिहार चुनाव में प्रदर्शन तेजस्वी यादव के लिए सरकार बनाने से चूकने का एक प्रमुख कारण माना गया था, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने खासकर मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में आरजेडी को खासा नुकसान पहुंचाया था। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 24 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और राज्य भर में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में एक बार फिर गठबंधन में शामिल इन दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।